हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का टॉपिक है कि भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। ओके, आज का डिवाइन मैसेज हम देखने वाले हैं। और आपको 3 पाइल्स नज़र आ जाएंगी। 3 पाइल्स नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंगली भी दिख जाएगा और इमेज के हिसाब से भी दिख जाएगा। तो पाइल 1 है पिंक मोरपंख। ओके, और नीचे ही नेम इनिशियल दे रखा है A to I। ठीक है। पाइल 2 वी हैव ग्रीन मोरपंख जिसका नेम इनिशियल्स हैं J से R। और पाइल 3 है ब्लू मोरपंख जिसके नेम इनिशियल्स हैं S से Z। ठीक है, तो आपको देख लीजिए कि नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है या मोर पंख के कलर के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है या नेम इनिशियल से। आपको जोन सा भी सही लग रहा है आप वो अपना सिलेक्ट कर लीजिए पाइल। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। आप 11 बारी हरे कृष्णा बोलिए मन में। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आ रही है, एक तो आ रही है सेल्फ लव की। ठीक है। आप करंटली अगर या फिर लाइफ में मोस्टली आपको अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ज़्यादातर लोगों की वजह से दुख मिलता है बजाय कि अपने भाग्य की तरफ से, आपको लोगों की तरफ से ज़्यादा दुख मिलता है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको लिविंग एंटिटीज़ की वजह से, लोगों की वजह से अगर आपको दुख ज़्यादा मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अपने मन की शांति को नहीं चुना। आपने सामने वाले को खुश करने के बारे में सोचा, भले ही उससे आपके लाइफ में कितना स्ट्रगल बढ़ गया हो, आपका कितना एफर्ट लग गया हो, आपका कितना टाइम चला गया हो, आपका कितना एफर्ट चला गया हो, आपकी कितनी हेल्थ डिक्रीज़ हो गई हो, आपने उस पर ध्यान न देते हुए आपने सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। और इसी कारण से आपको बार बार ये जो गलती आप अगर देखो, अगर ये गलती आप बार बार रिपीट करते हो तो इसी वजह से आपको बार बार लोगों की वजह से दुख मिलता है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को इतना वैल्यू कर दो कि खुद की वैल्यू भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को बिल्कुल भी वैल्यू ना करो और अपने आप को ओवर स्मार्ट समझो। ठीक है,
तो इसीलिए आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि और अपने मन की शांति को चुनने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मन की शांति को नहीं चुनोगे तो आगे भी आपको ऐसे ही निराशाजनक चीज़ें महसूस करनी पड़ेंगी दूसरे लोगों की वजह से। और आपको नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेशक करें। भगवान ने आपको सुंदर हाथ पैर दिए हैं, सुंदर आंखें दी हैं, सुंदर शरीर दिया है, तो आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, ये आपकी अच्छाई है। लेकिन आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आज मैं इसकी मदद करूँगा या करूँगी तो कल को ये भी मेरी मदद करेगा करेगी। वो ज़रूरी नहीं है। ये आपकी अच्छाई है, या भगवान कहते हैं ना, किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं सामने वाले की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो आप भी एक तरीके से माध्यम ही हो भगवान की ओर से दूसरों को हेल्प करने के लिए। ये आपका एक, ये मतलब हर किसी का एक ना एक सोल ड्यूटी भी होता है कि एक इंसान के नाते हमें अपनी इंसानियत कभी भूलनी नहीं चाहिए। अगर अगर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं तो एटलीस्ट जितना अपने से बन पाए उतना हेल्प करना चाहिए, चाहे फिजिकली, इमोशनली, चाहे कैसे भी। ठीक है। तो दूसरा मैसेज आपके लिए है कि आप अपनी अच्छाई का रिवॉर्ड, ज़रूरी नहीं कि आपको उसी इंसान से मिले जिसके लिए आपने अच्छाई शो करी है। रिवॉर्ड तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, वो भगवान का काम है देना आपको रिवॉर्ड। आपका काम करना है कर्म। आपका काम क्या है? कर्म करना। रिवॉर्ड किसका काम है देना? वो भगवान का काम है। वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी देंगे आपको, जो आपके लिए सही है। जो गलत है वो कभी भगवान देते ही नहीं है। अगर अच्छा बुरा होता है तो हमारे पाप पुण्य की वजह से होता है। ठीक है। तो लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्त का भला ही करते हैं। और अगर आप भगवान के भक्त बन जाओगे तो ये पाप पुण्य से निकल जाओगे, तो भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए सही है। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो पाप पुण्य जो आपको मिलेगा वही मिलेगा, उसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आप भगवान को नहीं पूजेंगे, आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो भगवान आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर भगवान के आप शरणागत हो जाते हो, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हो, राधा रानी के भक्त बन जाते हो, तो फिर भगवान वही करेंगे। जैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चे की रक्षा करता है स्वयं से, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही भगवान वैसे तो सबका ही पालन कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को स्पेशल एक क्या कहते हैं वो मिलती है, प्रिविलेज, एक स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, स्पेशल रक्षा मिलती है भगवान की ओर से, क्योंकि वो अपना समय देते हैं, अपने आप का पूरा जीवन देते हैं भगवान को। ठीक है। तो इसीलिए आपकी अच्छाई ज़रूरी नहीं कि सामने उसी इंसान से मिले जिस पर आपने अच्छाई इतनी दिखाई है, जिसके लिए अच्छाई की है। आपको कहीं से भी मिल सकता है, बस आपको अपनी अच्छाई करनी नहीं रोकनी है। ठीक है। तीसरा मैसेज आपके लिए ये है कि आपको बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर कोई आपको पसंद भी नहीं करता ना, तो भी आप उससे मुंह मत लगो। ठीक है। आप उससे मुंह मत लगो, और ना ही उसको कुछ नाप शनाप बोलने दो। आप वो डोर ही बंद कर दो, वो गेट ही बंद कर दो कि ना वो कूड़ा फेंकेगा ना आपको बदबू आएगी। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि ऐसे तकियानुसी लोगों के सामने शट द डोर। बस डोर को बंद कर दो, ना वो कूड़ा फेंकेंगे अपने मुंह से, ना उनके मुंह से बदबू आएगी, और ना आपको परेशानी होगी। ना आपको उन्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत है, ना अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत है, ना आपको उनसे कुछ बोलने की ज़रूरत है। आप बस डोर को क्लोज कर दो, उन्हें भाव देना छोड़ दो, उनके बारे में सोचना छोड़ दो, उन्हें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेदखल कर दो, मन से भी। ठीक है। तो जब आप
अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, अपने बीच, अपने और बाहर के संसार के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे और भगवान के शरणागत रहेंगे, तो आपको सुरक्षा भी मिलेगी भगवान की ओर से स्पेशल, ठीक है, क्योंकि आप भगवान के भक्त बन जाओगे। तो आप फिर पाप पुण्य में नहीं फंसोगे, आपके पाप पुण्य खत्म होंगे, जिससे कि आप इस संसार से निकलो और फिर हमेशा के लिए भगवान के पास जाके भगवान की भक्ति और सेवा करो। इस संसार में लौट के नहीं आओ। भगवद गीता यही तो सिखाती है कि भगवान यही तो कहते हैं कि ये संसार तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, तो मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आओ और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें कभी संसार में नहीं आने दूंगा, अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा। भक्ति की शुरुआत हमें भगवान का नाम जाप करने से करनी चाहिए। तो भगवान के नाम का जप करना शुरू करें। जप करना शुरू करेंगे तो ये एक धर्म है, आप धर्म का पालन करोगे। कलयुग में तो कितना अधर्म है, लेकिन अगर आप धर्म के पाथ पर चलोगे तो भगवान भी, धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। डेफिनेटली धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। इक्वल गिव एंड टेक होगा। प्रकृति ऐसे ही होती है, इक्वल गिव एंड टेक करती है। पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन धर्म करोगे, भक्ति करोगे तो स्वयं भगवान आपकी रक्षा करेंगे, जो प्रकृति से भी ऊपर है। जिसने प्रकृति को बनाया वो है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो इसीलिए आप धर्म का पालन करें और अपने लिए थोड़ा सेल्फ लव को महसूस करें, अपने से भी प्यार करें। आपको भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है और इस शरीर में भगवान स्वयं वास करते हैं। हर एक शरीर में, हर एक शरीर में, मतलब हर एक आत्मा के भी अंदर परमात्मा है। तो ये आत्मा इस शरीर में ही तो है ना, तभी तो ये शरीर चलायमान है, तभी तो ये चल रहा है। इसीलिए शरीर की रिस्पेक्ट करें, इसे स्वस्थ रखें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। और धीरे धीरे करके आप अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ाते जाएं। जितना आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे उतना आप संसार में सुरक्षित रहेंगे, उतना आप संसार की चीज़ों को समझ पाएंगे, उतना आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। लल्लू पंजू नहीं रहोगे फिर। तो इसीलिए ये एक डिवाइन मैसेज है भगवान श्री कृष्ण की ओर से आप सबके लिए। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, एंजल कार्ड। Choices. There is another way. Ask your unicorn to help you find it. तो चॉइसेस आपके पास हमेशा आएंगी, है ना। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, लेकिन चूज वही करें जिसमें आपको लगता है कि आपको, जिसमें आपके मन की शांति हो, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो और जिसमें अच्छाई हो, धर्म हो, ठीक है। वही चूज करें, वही ऑप्शन को चूज करें। सो ये थी आज के एक परफेक्ट गाइडेंस आप सबके लिए फ्रॉम भगवान श्री कृष्ण। तो राधा रानी, तो आप सभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम लेते हुए इस रीडिंग को क्लेम करें और हरे कृष्णा लिखकर क्लेम करें और बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा। पायल 2, जिन्होंने भी पायल 2 सिलेक्ट करी है, लेट्स सी कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आपके लिए क्या मैसेज है, आज का क्या डिवाइन गाइडेंस है आप सबके लिए। तो 11 टाइम्स हरे कृष्णा बोलिए। हरे मीन्स राधा रानी, हरे नाम है राधा रानी का एक और। तो हरे मीन्स राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। तो हरे कृष्णा बोलते हैं मीन्स हम राधे कृष्णा बोल रहे हैं। तो हरे कृष्णा 11 टाइम्स बोलिए।
अगर आप अपने डेस्टिनी को लेकर परेशान हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू फील कि यार मेरे भाग्य में तो ये नहीं है, मेरे लाइफ में तो ये नहीं मुझे मिला, वो नहीं मिला, मैं कितना करती हूँ, कितना करता हूँ, फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो लोगों को बैठे बैठे मिल जाता है। अगर आपकी ये मानसिकता ज़्यादा तौर पर रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, एक बात आपको महसूस अगर हो तो इफ़ यू आर ट्रस्टवर्दी पर्सन, इफ़ यू आर ऑनेस्ट पर्सन, लॉयल पर्सन, और अगर आप एक बहुत ही वफ़ादार इंसान हो, एक बहुत ही ईमानदार इंसान हो, तो ये बहुत ही अ, सीधी-सी बात है, ये सच्चाई है कि एक ईमानदार इंसान का जीवन बहुत सिंपल होता है। बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण जीवन वो जीता है। वो कहीं से भी कोई 19-20 का घपला काम ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे कि उसके ऐशो-आराम पूरे हो जाएँ, उसे उसके सामने लोग सर झुकाएँ, नहीं, ठीक है? अगर आप एक ईमानदार इंसान हो, तो आपको आपके पास वो रत्न है, वो जेम है, वो तोहफ़ा है भगवान की तरफ से जिसकी संसार में कमी है। धीरे धीरे ईमानदारी ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे ऑनेस्टी ख़त्म हो रही है, बट इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आप एक अच्छी सोल हो, आप एक आपके कर्म, आपके पूर्व जन्मों के कर्म इतने अच्छे रहे हैं जिस वजह से आप आज इतने ऑनेस्ट हो, और आप अपने जीवन को चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप झूठ का साथ नहीं देते, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, इनफैक्ट अगर आप एग्ज़ाम्स में भी चीटिंग नहीं करते हो, तो इट्स योर गुड हैबिट, इट्स योर गुड थिंग, ठीक है? ये आपके अंदर की अच्छाई, इट्स योर गुडनेस जो अच्छी सोल में होती है। सो सबसे पहली बात, भगवान आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यू आर अ गुड सोल, यू आर अ गुड सोल, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। और ऐसे लोगों की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, स्वयं से। और वहीं अगर आप भक्ति कर रहे हो, तो आपको अपने भाग्य को ना, भाग्य के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अगर आप भगवान के भक्त हो, तो आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है, वो भी मिलेगा। भाग्य बदल जाता है जब आप भक्ति करने लग जाते हो। कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा देते हैं भगवान, कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा देते हैं भगवान। ये भगवान की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति का करिश्मा है। तो इसीलिए अगर आप एक ईमानदार इंसान हो, आप एक लॉयल पर्सन हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, तो ये आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म आपने किए हैं। कहीं ना कहीं पहले आपने जन्मों में कहीं कुछ भक्ति की है, जिस वजह से आज आप एक अच्छे इंसान बने हो, और ऐसे लोगों को जल्दी मौका मिलता है भक्ति करने का। तो अगर आपके भाग्य में भक्ति आ रही है, तो उसे रोको मत। एक तो ये चीज़ है। अगर आपके मन में बार बार आ रहा है कि मुझे नाम जाप करना चाहिए, या मुझे भगवान के मंदिर जाना शुरू करना चाहिए, या मुझे भगवान की विग्रह की सेवा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, कुछ भी, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, कुछ भी अगर आपके मन में आ रहा है, तो एक डिवाइन कॉलिंग है कि यस, भगवान वो आपसे करवाना चाहते हैं, वो आप करें अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ठीक है? दूसरा, कंपैशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लोगों का जीवन को कुछ बदल सके, कुछ बेहतर कर सके, तो भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि आप ये कर दिखाएंगे। आप लड़का लड़की जो भी हो, आप अपने परिवार में अच्छा उनको दे पाओगे, और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी आपके परिवार में। आपको
आप कर पाओगे अपने परिवार के लिए। और जो आप थोड़ा बहुत भी अगर कर पा रहे हो ना, अगर थोड़ा बहुत भी, तो उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड शो करो भगवान से कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, कि आप इतना कर पा रहे हो, आपसे भगवान इतना करवा रहे हैं, उनकी इतनी करुणा और इतनी कृपा है। और दूसरा, आगे आप और भी बढ़ोगे, और भी सक्सेसफुल होगे, और भी अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाओगे, जो आप देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो आपके मन में है। बस क्योंकि आप उनके दुख को समझते हो, आप अपने दुख से भी ज़्यादा अपने परिवार के लोगों का दुख अगर समझते हो, तो ये भी आपकी गुडनेस है कि यू फील द पेन। आप इमोशनलेस पर्सन नहीं हो, आप पत्थर दिल इंसान नहीं हो। आपका दिल तो बहुत ही सुंदर है, आपका दिल तो बहुत ही बड़ा है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आज तक कभी किसी ने आपको अच्छा नहीं बोला, तो आज भगवान आपको स्वयं आकर ये कह रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो। बस आप भक्ति करना शुरू कर दो तो देखो भगवान आपको अपने गले से लगा लेंगे, अपने हृदय से लगा लेंगे। वो भी दिन आएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने परिवार को भी अच्छा और करना चाहते हैं, उनको भी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, तो वो आप दे पाएंगे आगे आने वाले वक्त में। ठीक है। और चूज़ लाइफ। अब देखो, रोते नहीं रहना है। अगर आप रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे, तो जो ज़िंदगी दे रही है, जो भगवान की कृपा से आपको मिल रहा है, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो जो आज मिल रहा है उसकी वैल्यू करो। जो आगे मिलेगा वो आगे मिलेगा, वो अभी किसी ने नहीं देखा भगवान के सिवा, किसी ने नहीं देखा। ठीक है। और जो मिल चुका है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करो। इसीलिए रोते नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है, अपने आप का सर नहीं खपाना है, अपने मन को शांत रखना है। और जितना आप अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से, भगवान से, अपने लोगों से, अपने गुरुदेव से, अगर आपके गुरुदेव हैं या आप किसी का सत्संग सुनते हैं, उनसे आप प्रेम कर सको, प्यार बांट सको, रिस्पेक्ट कर सको, वैल्यू कर सको, वो आप करो। बस ज़िंदगी आपकी बदल भी जाएगी और यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। यस, ये डिवाइन मैसेज है भगवान की ओर से आपके लिए। अब देखते हैं एक एंजल कार्ड। देखो कितनी प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की, कितनी प्यारी। अगर ये रीडिंग सुनने के बाद तो सच में मतलब दिल खुश हो जाना चाहिए आप लोगों का। मिस्ट्री। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो आगे बढ़ने से ना डरो मत। अगर आपके मन में बिल्कुल किंचित थोड़ा सा भी डर आ जाता है ना फ्यूचर को लेकर, तो उस चीज़ से डरो मत। ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, हार मत मानो, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान का अंश हो, भगवान श्री कृष्ण का अंश हो। हाँ, हम भगवान जितने पावरफुल कभी नहीं हो सकते, भगवान जितने बुद्धिमान, सुंदर, ऐश्वर्यपूर्ण, अमीर, ये हम कभी नहीं हो सकते, होना भी नहीं है, हो भी नहीं सकते हैं। ठीक है, सोचना भी नहीं है। जितना हम उनके सेवक बन के रहें, उनके बच्चे क्योंकि हम हैं, उनके सेवक बन के रहें, उनके शरणागत रहें, उतना हम सुरक्षित हैं और उतना ही हम आनंद में हैं। तो इसीलिए फ्यूचर से मत डरें, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दें। ठीक है। क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कल हमारा दिन कैसा जाएगा। तो ये सोच सोच के परेशान क्यों होना कि 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, आने वाले 2 साल में क्या होगा, 7 साल में क्या होगा, 1 साल में क्या होने वाला है, 1 महीने में क्या होने वाला है, ये सोच के परेशान नहीं होना है हमें। क्योंकि अगले पल का ही नहीं पता कि हम सांस ले भी पाएंगे कि नहीं। अगर भगवान आपको सांस दे रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ सांसें आप भगवान की सेवा और उनका नाम लेने में लगा दें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है। सो आज की रीडिंग थी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
आपको क्लेम करनी है रीडिंग, तो हरे कृष्णा लिख के इस रीडिंग को क्लेम करें, अपना पायल नंबर लिखें और मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायल 3। चलिए देखते हैं लास्ट पायल आपके लिए क्या है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का डिवाइन मैसेज क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो चलिए देखते हैं। कल एक बहुत ही बढ़िया करियर रीडिंग डाली है, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि करियर रीडिंग करा करें, तो मैंने कल की है और बहुत डिटेल में करी है, तो मैंने पोस्ट भी डाला है उसका, आप पोस्ट पे जाके भी देख सकते हो, नहीं तो आप कल की वीडियो ये तो कल आपको दिख जाएगा कि कल की वीडियो आपको फर्स्ट उस अपलोड पे ही दिख जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी जाके देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। 11 टाइम्स हरे कृष्णा बोलिए। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन मैसेज। वाओ, अगर बहुत सारी लाइफ में बहुत स्टकनेस हो रखी है, आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लाइफ बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो चल रही है, या फिर बहुत हार्ड टाइम अगर आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, अगर कोई भी हार्डशिप अगर आप फेस कर रहे हो, और या फिर पास्ट को लेकर आपके मन में कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई दुख है पास्ट को लेकर, या प्रेजेंट में आप कोई बहुत बड़ी हार्डशिप, कोई कोई बहुत मुश्किल समय आप देख रहे हो, तो उसके लिए ये है कि आप, भगवान कहना चाहते हैं आप अपने आप को उलझाएं नहीं, अपने आप को उलझाएं बिल्कुल नहीं, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ठीक है। आप अपने आप को जितना शांत रखोगे और जितना ज़्यादा होपफुल रखोगे, जितना आप अपने आप को क्रियाशील रखोगे, मतलब काम करते रहोगे, अपना जो आपका काम है, जो आप कर सकते हो उतना आप करते रहोगे, बिना अपने पे कोई बोझ डाले, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, जो सिंपल आप अपना काम कर रहे हो बस आपको वही करते रहना है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ज़्यादा नहीं भटकना है, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और पास्ट को लेकर है अगर कोई दुख आपके मन में, तो धीरे धीरे करके अपने आप को उस दुख से निकालें और अपने पास्ट को भी आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, और बस अब ये खुद से और भगवान से वादा करें कि अब आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो आपने अपने पास्ट में की है, जिस वजह से आपको दुख मिला है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा, हम्म आप में से बहुत लोग, अगर अगर आप किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, मतलब अगर आप गुरु देव की प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने जीवन में, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में गुरुदेव आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर, गुरुदेव, आध्यात्मिक गुरु की तलाश में हैं, तो आपकी ये तलाश पूरी भी होगी और आपको आपके आध्यात्मिक गुरु भी मिलेंगे, जिनके आने से, जिनके श्री चरण आपके जीवन में पड़ने से आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी, और भी निखर जाएगी, और भी ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगी, ठीक है। तो आप में से बहुत लोगों को आध्यात्मिक गुरु की आप शरण में जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके लिए एक और मैसेज है कि
आप सत्संग सुनना शुरू करें। जितना आप अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ेंगे, जितना आप अपना संबंध भगवान के साथ जानना पसंद करेंगे, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, आपके जीवन की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। या आप मतलब ख़त्म तो क्या कह सकते हैं कि उनका इफ़ेक्ट आप पे आना बंद हो जाएगा और आप उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करना सीख जाओगे। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, है ना, प्रॉब्लम्स तो आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, भगवान अपने भक्तों के जीवन में ना बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटे में कर देते हैं ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर पहाड़ गिरने वाला होगा तो छोटा सा शायद कंकड़ ही गिरे, छोटा सा पेबल ही गिरे बस। ये है भगवान की शक्ति और भगवान की कृपा अपने भक्तों पर। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन बहुत छोटे में निकल जाएंगी, ठीक है, और आप उन्हें मैनेज भी करना सीख जाओगे। तो ये एक सजेशन है भगवान की ओर से आपके लिए, एक ये गाइडेंस है। तीसरा, वी हैव लाइफ के नेगेटिव, मतलब लाइफ के सुख और दुख, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट को हर एक सिचुएशन में आपको, आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने लिए, अपने अपने साथ भी अच्छे रहेंगे, अपने साथ भी काम रहेंगे, आप का संबंध अपने परिवार वालों के साथ, अपने लोगों के साथ भी अच्छा रहेगा और आपका मन भगवान में भी लगेगा। तो मोस्टली यही रीडिंग है कि अपने मन को शांत रखें, पास्ट को समर्पित कर दें भगवान के चरणों में, पास्ट में जो गलतियां करी हैं वो ना करें। अभी कोई प्रेजेंटली कोई हार्डशिप चल रही है तो अपना काम रूटीन से करते रहें, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं। बस कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही चाहते हैं तो भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दें या सत्संग सुनना शुरू कर दें, ठीक है। और आप इस प्रॉब्लम से एकदम बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे स्मूथली, ठीक है। यस। और ये सुख दुख लाइफ के एक्सपेक्ट को आप एक्सेप्ट जब करेंगे तो इससे आपका मन भी शांत रहेगा। और आप अपने रिश्तों पर, अपने लोगों के साथ भी आप प्रेम बना के रखोगे, ठीक है। और आप के लिए एक ये प्रेडिक्शन भी आ रही है कि आप में से बहुत लोगों का लाइफ पार्टनर आपके लिए काफ़ी कामिंग पर्सनैलिटी का होगा। तो जब आपके लाइफ, मतलब हर किसी के लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जिसके साथ हो जाए उसके लिए आ रहा है। जनरल रीडिंग है क्योंकि किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं, लेकिन अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो इसी रीडिंग में आ रहा है बस कि ये लोगों ने जो पाइल चूज़ करी है, आप में से मोस्टली लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी वो बहुत कामिंग नेचर के होंगे, और जब वो आपके जीवन में आएंगे तो उनका प्यार और साथ पाकर, उनकी रिस्पेक्ट पाकर आपको, मतलब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको ज़िंदगी में खुशी की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक और मैसेज है। लेट्स सी पायल 3 कि आपके लिए क्या एंजल कार्ड है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, ठीक है। करंटली आपके लिए सरप्राइज लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो यस, आपके लिए कोई आपसे कोई मिलने आ सकता है, आप कहीं किसी ट्रिप पर जा सकते हो, आप बहुत टाइम से अगर प्लान कर रहे हो या आपने कभी सोचा हो, ठीक है। आप कहीं किसी ट्रिप टूर पे जा सकते हो, आपसे कोई मिलने आ सकता है, आप कोई न्यू हॉबी अपनी शुरू कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगेगा। आपका आप आपको कोई वैसे भी गिफ्ट वगैरह, रैप करा हुआ गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है। और आप कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ख़रीदारी करें तो सोच समझ के करें। ऐसा नहीं कि मतलब पैसे को पानी की तरह बहा दें, नहीं, तो सोच समझ के, ज़रूरी है तो ठीक है तो लीजिए, ठीक है, नहीं ज़रूरी है तो रहने दीजिए, विंडो शॉपिंग कर लीजिए ठीक है।
तो ऐसा कुछ सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। एक छोटी-सी कोई इवनिंग वो भी हो सकती है आउटिंग अपने फैमिली वगैरह के साथ, या आपको जाना भी चाहिए, अपने फैमिली को थोड़ा सरप्राइज़ करना चाहिए, तो इससे भी आपको अच्छा लगेगा और आपके फैमिली वालों को भी। तो ये थी आज की रीडिंग, आज का संदेश। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस रीडिंग को क्लेम करिए हरे कृष्णा लिखकर, अपने पायल नंबर को लिखिए और मुझे बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।